बंदिनी में नूतन का संयमित लेकिन सशक्त अभिनय की एक उत्कृष्ट कृति है। बंदिनी कई कारणों से विशेष है। नूतन का अभिनय, बिमल रॉय का निर्देशन और गीतकार के रूप में गुलजार का पदार्पण, जब तक पानी गहरा न हो जाए, यह एक आम कहावत है जो दर्शाती है कि मौन और शांति एक उग्र जुनून को छुपा सकती है। सिनेमा ने इस मौन की शक्ति को कई बार और कई तरीकों से चित्रित किया है, लेकिन शायद बंदिनी 1963 में उसे ज़्यादा मार्मिक रूप से कभी नहीं। इसे कहावत को चरितार्थ करती नूतन अभिनीत बिमल रॉय की यह फिल्म सूक्ष्मता और लालित्य का एक पाठ है। स्वतंत्रता पूर्व भारत पर आधारित बंदिनी कल्याणी नामक एक युवती की कहानी है, जिसे अपने प्रेमी विकास अशोक कुमार की पत्नी की हत्या करने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपराधबोध और क्रोध से ग्रस्त तथा टूटे हुए दिल को सहते हुए कल्याणी अपने आप को दोष मुक्त करने के प्रयास में अपने सामने आने वाली हर सज़ा को स्वीकार कर लेती है। जेल में उसकी मुलाकात ऑन कॉल डॉक्टर देवेन अपनी करियर की शुरुआत में धर्मेंद्र से होती है, जो उस पर मोहित हो जाता है। कल्याणी अपने अतीत से परेशान है और अपने वर्तमान से प्रताड़ित है और उसे अपने भविष्य में कई रोशनी नज़र नहीं आ रही है। जब जिंदगी उसकी राह पर कुछ रोशनी डालती है तो वह दुविधा में पड़ जाती है कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, वह जो उसे उसके अतीत की ओर ले जाए या वह जो उसे एक अलग भविष्य का वादा करता है। बिमल रॉय की ज़्यादातर फिल्मों की तरह बंदिनी भी एक महिला केंद्रित और नारीवादी फिल्म है। यह एक महिला के शांत दुख को एक महिला के नज़रिए से दर्शाती है। यह फिल्म चारूचंद्र चक्रवर्ती की किताब तामसी पर आधारित है और कल्याणी को उसे जटिल किरदार के रूप में पेश करती है, जो 1960 के दशक के बॉलीवुड में दुर्लभ है, जहां पुरुष किरदारों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। एक मजबूत करिश्माई स्वतंत्रता सेनानी कुमार द्वारा ठुकराए जाने पर जो उसके लिए वापस आने का वादा करता है लेकिन नहीं लौटता। कल्याणी का जीवन और लोगों पर से विश्वास डगमगा जाता है। वह जानती है कि उसे अपने किए पर पछतावा होना और उसे कुछ बेहतर की उम्मीद करने का कोई अधिकार नहीं है। जब देवेन उससे अपने प्यार का इजहार करता है तो वह पीछे हट जाती है, इसलिए नहीं कि उसे वो पसंद नहीं करती, बल्कि अपने डर और इस एहसास के कारण कि वह किसी लायक नहीं है। नूतन अपने संयमित सुरुचिपूर्ण अभिनय से फिल्म में छा जाती है। कई लोगों ने माना है कि यह उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय था। उनका संयम, बारीकियां कल्याणी के अंतर्गत द्वंद्व को पर्दे पर बखूबी उभारती है। पॉल महेंद्र द्वारा लिखे गए संवाद सरल है लेकिन शब्दों में वजन है, ठीक नूतन की आंखों में छिपी पीड़ा की तरह है। शुरुआत में जब वह जेल पहुंचती है तो वह शांत संकोची होती है, कभी बात करने के लिए ऊपर नहीं देखती। उस खुश मिजाज उन्मुक्त स्वभाव वाली कल्याणी से बिल्कुल अलग। नूतन ने दोनों के बीच के अंतर को बखूबसूरती से दर्शाया है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाए। और इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। बंदिनी रॉय की आखिरी फीचर फिल्म थी। वह एक उपयुक्त अंतिम गीत साबित हुई। यह फिल्म प्रकाश और वातावरण का उपयोग करके तनाव बढ़ाने और एक संपूर्ण माहौल बनाने की उनकी उत्कृष्ट तकनीकों की एक स्तुति है। दर्शकों और आलोचकों का एक खास दृश्य जो उन्हें बेहद पसंद है वह है जिसमें कल्याणी विकास की पत्नी को मारने का फैसला करती है। यह एक बेहद नाटकीय दृश्य है जिसे बेहद संयमित तरीके से दिखाया गया। रॉय ने चतुराई से कल्याणी के चेहरे पर परछाई का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वह अंदर ही अंदर गुस्से में है और उस महिला को जहर देने की योजना बना रही है जिससे वह नफरत करती है। उसके पीछे लोहे के वेल्डिंग कर रहे धातु कर्मी है। जैसे ही कल्याणी जहर देने के लिए हाथ बढ़ाती है, चिंगारियाँ उड़ती है, हथौड़ा धातु पर वार करता है और वह जीवन द्वारा उसके साथ किए गए अन्याय से उबलती है। और ये एक ऐसा दृश्य है जो बेहतरीन फिल्म स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। ये फिल्म खास है
यह गुलजार के गीतकार के रूप में पहला प्रयास भी है। संगीतकार एस.टी. बर्मन के कहने पर गुलजार ने मोरा गोरा अंगलैले लिखी और हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में अपना सफ़र शुरू कर दिया। बर्मन द्वारा रचित फिल्म का साउंड ट्रैक ही उन गानों में से एक था जिसके कारण फिल्म ने इतने सारे पुरस्कार जीते। मोरा गोरा और जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ मेरे माजी मेरे साजन है जैसे गाने न सिर्फ अपने सुरों के लिए बल्कि इसलिए भी यादगार है क्योंकि ये फिल्म का अभिन्न अंग थे। लता मंगेशकर द्वारा गाया गया और जाने वाले शायद सबसे ज़्यादा दिल को छू लेने वाला है क्योंकि यह उस समय की पृष्ठभूमि में बजाता है जब कल्याणी अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़कर विकास की तलाश में शहर भागने का फैसला करती है। बर्मन द्वारा गाया गया ओ मेरे माजी बिल्कुल अंत में बजता है जब कल्याणी विकास और देवेन में से किसी एक को चुनने के लिए तैयार होती है। यह गाना उसके अंदर की सच्चाई को बयां करता है। बंदिनी कई पहलुओं की कहानी है, एक प्रताड़ित स्त्री, एक टूटा हुआ दिल, एक प्रेम त्रिकोण और आज़ादी की लड़ाई। लेकिन सबसे बढ़कर यह आज़ादी के विचार पर बात करती है और सवाल पूछती है, क्या आप सचमुच कभी आज़ाद होते हैं?